इसके बाद सियोंग रोने लगता है और उस ओल्ड मैन को उस पर तरस आ जाता है, इसीलिए वो अपना कांचा उसे दे देता है। इसके बाद साइब्यूक एक लड़की के साथ गेम खेल रही थी। उनकी गेम ये होती है कि जो भी कांचों को दीवार के ज्यादा करीब फेंकेगा वो जीत जाएगा। पहले साइब्यूक अपने कांचे फेंकती है, लेकिन जब उस लड़की की बारी आती है तो वो अपने सारे कांचे अपने पास ही फेंक देती है। लेकिन साइब्यूक उसे दोबारा से फेंकने के लिए कहती है, जिस पर वो लड़की कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरी कोई फैमिली नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे पीछे तुम्हारा छोटा भाई है और तुम्हारा वेट कर रहा है, और इसीलिए उस लड़की को मार दिया जाता है। इसके बाद उन सबकी डेड बॉडीज को वहां से ले जाया जाता है और इसके बाद वो सब वापस से रूम में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो सभी लोग देखते हैं कि साइब्यूक की वो फ्रेंड अभी तक जिंदा है, जो कि बड़े आराम से बैठी हुई थी। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि साइब्यूक की ये फ्रेंड जैंग की भी फ्रेंड थी, लेकिन अब चूंकि उन दोनों के बीच किसी बात की वजह से झगड़ा चल रहा था, तो इसीलिए जैंग की वो फ्रेंड उसे बुली करने लगती है। इसके बाद फ्रंट मैन को उस डेड बॉडी के पास उस ऑफिसर का आईडी कार्ड मिल जाता है। तभी फ्रंट मैन को पता चलता है कि उसके सारे वीआईपीज आ चुके हैं, तो इसीलिए फ्रंट मैन उन्हें लेने के लिए चला जाता है। फिर सारे वीआईपीज को उनके रूम में लाया जाता है। इसके बाद फ्रंट मैन वीआईपीज के आने के बारे में एक और आदमी को जाकर बताता है, और यही आदमी इस गेम का ओनर होता है। और ये कौन है ये हमें आगे जाकर पता चलेगा। अगले दिन उन सबको 5वीं गेम खेलने के लिए लाया जाता है, और यहाँ पर 1 से लेकर 16 तक नंबर लिखे होते हैं, और वो सभी प्लेयर्स अपना अपना नंबर ले लेते हैं। नंबर का मतलब ये था कि जो भी प्लेयर अपना एक नंबर चूज करेगा उसके मुताबिक ही उसकी बारी आएगी। लेकिन यहाँ पर लास्ट में पहला और आखिरी नंबर रह जाता है। अब यहाँ पर सियोंग कंफ्यूज हो जाता है कि उसे कौन सा नंबर चूज करना चाहिए। अगर उसने पहला नंबर लिया तो वो फंसेगा, क्योंकि उसे नहीं पता कि गेम क्या है और कैसे खेलनी है। और अगर लास्ट लिया तो क्या पता उसकी बारी ही ना आए, टाइम खत्म हो जाए। और तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वो सियोंग को कहता है कि मुझे पहला नंबर चाहिए, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में कभी भी फर्स्ट नंबर पर नहीं आया। और फिर इसके बाद उन्हें गेमिंग रूम में लाया जाता है। अब इस गेम में करना ये होता है कि दिए हुए टाइम के मुताबिक उन्हें इस ब्रिज को पार करना होगा। अब इसके बीच में 2 तरह के ग्लास लगे हुए हैं, एक आम ग्लास होता है और एक टेम्पर्ड ग्लास होता है। आम ग्लास पर पांव रखते ही वो टूट जाएगा और वो नीचे गिर जाएंगे। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाता है और वो लोग एक एक करके मरने लगते हैं। और फिर एक टाइम ऐसा आता है जब जैंग सबके सामने होता है और वो आगे ही नहीं बढ़ रहा होता। अब उनके पास एक ही रास्ता होता है, या तो वो आगे जाएं या फिर सब मर जाएं। अब जैंग के सामने उसकी वही फ्रेंड आ जाती है जो उसे बुलिंग कर रही थी, और वो जैंग को कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें मार दूंगी। इसके बाद वो जैंग को पकड़ लेती है और नीचे गिर जाती है, जिसके बाद उन दोनों की मौत हो जाती है। अब वहाँ पर एक आदमी था जो कि ग्लास कंपनी में काम करता था, और उसे पता था कि टेम्पर्ड ग्लास कौन सा होता है। लेकिन जब फ्रंट मैन को इस बात का पता चलता है तो वो लाइट्स को ऑफ कर देता है, ताकि कोई भी ग्लास को पहचान ही ना पाए। अब लास्ट में एक ही स्टेप बचा था और उनके पास टाइम भी बहुत कम था, इसीलिए सेंगवू उस आदमी को धक्का दे देता है, और यहाँ पर सेंगवू, सियोंग और साइब्यूक उस ब्रिज को पार कर लेते हैं। लेकिन ग्लास टूटने की वजह से उन्हें काफी चोट लग जाती है, खास तौर पर साइब्यूक को। उसके पेट में एक ग्लास का टुकड़ा चला जाता है। उधर उस ऑफिसर ने एक सर्वेंट को मारकर उसकी जगह खुद ले ली थी। अब उस वीआईपी को उस ऑफिसर पर शक होता है, इसीलिए वो उसे कहता है कि अपना मास्क उतारो। लेकिन वो ऑफिसर उसे कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं अंदर जाकर अपना मास्क उतारूंगा। इसके बाद वो ऑफिसर उस वीआईपी को लेकर अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो ऑफिसर उस वीआईपी को बेहोश कर देता है, और इस बात का पता फ्रंट मैन को चल जाता है। इसीलिए फ्रंट मैन उस ऑफिसर के पीछे जाता है और वो उसको देख लेता है। अब वो ऑफिसर वहां से भागकर एक आइलैंड पर आ जाता है। फ्रंट मैन भी उसका पीछा करते हुए वहां पर आ जाता है। अब यहाँ पर वो ऑफिसर अपने सीनियर्स को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल ना होने की वजह से कॉल कट हो जाती है। इसके बाद उसने जो जो भी वीडियोस बनाई थी वो सभी पुलिस स्टेशन में बेचता है, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क नहीं था। इसके बाद फ्रंट मैन ऑफिसर को पकड़ लेता है और उसे उनके साथ चलने को कहता है, लेकिन वो ऑफिसर तो फ्रंट मैन पर गोली चला देता है। इसके बाद फ्रंट मैन अपना मास्क उतार देता है। इसके बाद वो ऑफिसर देखता है कि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भाई था। इसके बाद ऑफिसर का भाई यानी फ्रंट मैन उसको शूट कर देता है और वो जाकर पानी में गिरता है। उधर ग्लास लगने की वजह से साइब्यूक काफी इंजर्ड हो चुकी थी। इसके बाद इन तीनों प्लेयर्स को डिनर के लिए ले जाया जाता है और उनके पास एक एक नाइफ भी रख दिया जाता है।
मतलब रात में उन तीनों में से एक मरने वाला है। तभी सियोंग देखता है कि साइब्यूक की हालत काफी खराब है, इसीलिए वो साइब्यूक को कहता है कि फिक्र मत करो, हम दोनों साथ हैं और हम दोनों मिलकर सेंगवू को हरा देंगे। इसके बाद हम दोनों यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और पैसों को आधा आधा डिवाइड कर लेंगे। साइबिक उसे बताती है कि मेरा एक छोटा भाई है और अगर हम दोनों में से कोई भी एक जिंदा बचकर बाहर जाएगा तो उसे हम दोनों की फैमिलीज का ख्याल रखना होगा। अब साइब्यूक की हालत काफी खराब थी, उसे डॉक्टर की जरूरत थी, इसीलिए सियोंग कोई मदद लाने के लिए जाता है और जब तक वो वापस आता है सोंगवू उसे मार चुका था। फिर अगले दिन उन दोनों को लास्ट गेम खेलने के लिए ले जाया जाता है। गेम का रूल बहुत ही सिंपल था, मार दो या फिर मर जाओ, और इस गेम का नाम होता है स्क्विड गेम। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाती है और उन दोनों के बीच काफी फाइट होती है, लेकिन लास्ट में सेंगवू की हालत काफी खराब हो चुकी थी। लेकिन तभी सियोंग कहता है कि मैं इस गेम को रोकना चाहता हूँ और तभी सियोंग सेंगवू को उसके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन सेंगवू खुद को ही मार लेता है जिसकी वजह से सियोंग गेम जीत जाता है। इसके बाद फ्रंटमैन सियोंग को कहता है कि तुम बहुत अच्छा खेले, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। इसके बाद सियोंग को उसके घर छोड़ दिया जाता है और उसके पास एक एटीएम कार्ड भी था, लेकिन जब सियोंग उस एटीएम कार्ड को जाकर चेक करता है तो वो देखता है कि उसमें 45 बिलियन वोन्स मौजूद थे। इसके बाद सियोंग अपने घर जाता है, लेकिन तब तक उसकी मदर की डेथ हो चुकी थी। इसके बाद हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि सियोंग की हालत अब काफी खराब हो चुकी है और उसने अब तक उन पैसों का यूज नहीं किया था। लेकिन तभी एक दिन एक फूल बेचने वाली औरत सियोंग के पास आती है और वो उसे सेम वैसा ही कार्ड देती है जिसमें एक एड्रेस लिखा हुआ था, और फिर सियोंग उस एड्रेस पर जाता है और वहां जाकर उसे पता चलता है कि ये सब कुछ किसी और ने नहीं बल्कि उसी बूढ़े ने किया था, यानी प्लेयर नंबर 1 जो अभी तक जिंदा है। यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी सियोंग को बताता है कि मैं अपनी लाइफ से बोर्ड हो चुका था और ये सारी गेम्स मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ मिलकर बनाई ताकि लाइफ में थोड़ा एंटरटेनमेंट हो सके। वो कहता है कि मैंने किसी को भी मजबूर नहीं किया था ऐसा करने के लिए और मैं खुद भी गेम खेला क्योंकि गेम देखने से ज्यादा खेलने में ज्यादा मजा आता है। वो बूढ़ा सियोंग को कहता है कि जो पैसे तुम्हारे पास हैं वो मेरे पैसे हैं, और ये कहते ही उस बूढ़े आदमी की मौत हो जाती है। इसके बाद सियोंग साइब्यू के छोटे भाई के पास जाता है और उसे सेंगवू की मदर के पास ले जाता है और वो सेंगवू की मदर को कहता है कि इस बच्चे का ख्याल रखना। साथ साथ वो उसे एक बैग भी देता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। इसके बाद सियोंग स्टेशन पर जाता है जहां पर उसे वही आदमी मिलता है जो कि उसे मूवी के स्टार्ट में भी मिला था। यहाँ पर सियोंग उसका पीछा करता है लेकिन तब तक वो भाग चुका था। इसके बाद सियोंग उस कार्ड वाले नंबर पर कॉल करता है और पूछता है कि तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो, लोगों को क्यों मार रहे हो। लेकिन आगे से उसे जवाब आता है कि सियोंग अगर तुम जिंदा बचना चाहते हो तो प्लेन में चढ़ जाओ। और इसी के साथ ही ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है।